इजराइल हमास की भीषण जंग में बर्बादी की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। 15 महीने के युद्ध में गाजा तबाह हो गया, हजारों लोग मारे गए, अरबों का नुकसान हुआ। हालांकि फिलहाल युद्ध विराम की, लेकिन जंग की ज्वाला फिर से भड़कने की आशंका है। वजह है बंधकों की रिहाई नहीं होने पर हमास को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सीधी चेतावनी। ट्रंप ने बंधकों की रिहाई के लिए हमास को शनिवार तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि अगर शनिवार तक सभी बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो हमास के लिए नरक का द्वार खोल देंगे, हमास को तबाह बर्बाद कर देंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने गाजा पट्टी पर अमेरिकी कब्जे का खाका भी तैयार कर दिया। वो गाजा पर कब्जे का प्लान बना चुके हैं। ट्रंप गाजा को खरीदना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ट्रंप का यह ख्वाब पूरा होगा। और सवाल यह भी है कि ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद अब हमास क्या करेगा। बंधकों की रिहाई होगी या फिर युद्ध का ऐलान होगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए। हमास के ठिकानों पर बारूदी बवंडर उठेगा, गाजा में भीषण कहर बरपेगा। शनिवार तक इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो गदर होगा, हमास के लिए नरक का द्वार खुलेगा। हमास को यह खुली चेतावनी दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के बॉस डोनाल्ड ट्रंप की है, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि गाजा में बंधक बनाकर रखे गए सभी 73 लोगों को शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं किया तो वो हमास के लिए नरक के दरवाजे खोल देंगे। Well, I would say this, and I'm going to let that because that's Israel's decision, but as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. ट्रंप ने हमास को ये चेतावनी तब दी जब हमास ने इजराइल पर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया। इजरायली बंधकों की रिहाई पर रोक लगा दी थी। आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर सीज फायर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हमास ने कहा इजराइल बार बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है, इजराइल के साथ संघर्ष फिर शुरू हो सकता है। हमास ने कहा कि उसने ये फैसला अगली निर्धारित बंधक रिहाई से 5 दिन पहले लिया है, ताकि मध्यस्थों को इजराइल पर अपने वादे को पूरा करने के लिए दबाव डालने और वक्त पर रिहाई सुनिश्चित करने का समय मिल सके। दरअसल पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से एक समझौते के तहत हमास इजरायली बंधकों को रिहा कर रहा है, जबकि इजराइल भी फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ रहा है। लेकिन अब जब हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया है तो एक बार फिर विनाशकारी युद्ध की आशंका बढ़ गई है। हमास के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है और इन सबके बीच ट्रंप ने गाजा को लेकर एक बड़ा प्लान भी तैयार किया है। I'm committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. Other people may do it through our auspices. But we're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't move back. There's nothing to move back into. ट्रंप गाजा को खरीदने का खाका तैयार कर चुके हैं। गाजा से हमास का नामो निशान मिटाना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि अब आगे क्या होगा। क्या गाजा में फिर भयंकर युद्ध होगा? क्या दुनिया एक बार फिर तबाही की तस्वीरें देखेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या वाकई यह समझौता टूटने वाला है? क्योंकि हमास ने साफ तौर पर कर दिया है और इजराइल पर आरोप लगा दिया है कि इजराइल जितने भी जो हमारी नीति थी, हमारी बातचीत थी, हमारा समझौता था, उसका वो उल्लंघन कर रहा है, या फिर हमास इजराइल पर दबाव बना रहा है। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप की सीधी चेतावनी, और ट्रंप की सीधी चेतावनी 15 जनवरी तक
15 जनवरी को अगर बंधक नहीं छोड़े गए तो ट्रंप कहते हैं कि वो हमास का नामो निशान मिटा देंगे। और नेतन्याहू ट्रंप के इस रुख को देकर बेहद खुश है। अभी तक 5 अदला बदली की गई, या यूं कहें कि 5 बार बंधकों को रिहा किया गया है। कब कितनी बार किसको रिहा किया गया है, मैं आपको ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। देश के सवाल में देखिए तारीख 19 जनवरी 2025 को 3 बंधक रिहा किए गए, 25 जनवरी 2025 को 4 बंधक रिहा किए गए, 30 जनवरी 2025 को 3 बंधक रिहा किए गए, 1 फरवरी 2025 को 3 और 8 फरवरी 2025 को 3 बंधक रिहा किए गए। ये बंधक इजराइल के रिहा किए गए, और जब इजराइल बंधकों को छोड़ता है तो उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। अभी करीब ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 25 बंधक और हैं जिन्हें 75 बंधक और हैं जिन्हें छोड़ा जाना बाकी है। लेकिन 15 जनवरी यानी कि शनिवार का दिन, और ये कहा जा रहा है कि 15 जनवरी शनिवार के दिन रिहाई होनी थी, बंधकों को छोड़ा जाना था, लेकिन बंधकों को छोड़ने के लिए हमास ने फिलहाल मना कर दिया है। और हमास ने सीधा इजराइल पर यह आरोप लगा दिया है कि युद्ध विराम का जो समझौता हुआ था उस युद्ध विराम के समझौते का उल्लंघन कर रहा है इजराइल। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि ट्रंप की चेतावनी के बाद अब क्या करेगा हमास? क्या शनिवार तक बंधकों की रिहाई हो पाएगी? बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो क्या एक्शन लेंगे डोनाल्ड ट्रंप? और क्या गाजा पट्टी पर होगा अमेरिका का कब्जा? ये सवाल कहीं ना कहीं इस मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इस पर हम